हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डीएनए द्विगुणन प्रक्रिया कैसे होता है। आप देख सकते हैं डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे में कुंडलित होते हैं। इसे डीएनए का डबल हेलिक्स शेप कहते हैं। डीएनए के धागे चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनता है, जिसमें नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। दो सूत्र एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसका मतलब एक सूत्र में अगर एडेनिन है तो उसके विपरीत थायमिन होगा, और अगर साइटोसिन है तो उसके विपरीत ग्वानिन होगा। डीएनए का एक सूत्र 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में होता है और दूसरा इसके विपरीत 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में होता है। डीएनए के द्विगुणन में प्रथम चरण में दोनों सूत्र अलग अलग होते हैं और यह हेलिकेज एंजाइम द्वारा होता है। इसके परिणाम स्वरूप वाई आकार का रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। डीएनए के दोनों अलग अलग हुए सूत्र टेम्पलेट की तरह देखिए कार्य कर रहे हैं इसमें। इन्हीं सूत्रों पर अब डीएनए के जो नए धागे हैं वो बनेंगे। इसके बाद एंजाइम आरएनए प्राइमेज देखिए आ गया। इस प्रक्रिया की शुरुआत करता है ये, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये एंजाइम आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है। यही जो है ये आरंभन बिंदु है, देखिए, जहाँ से डीएनए की द्विगुणन प्रक्रिया की शुरुआत होगी। देखिए अब ये दूसरा डीएनए पॉलीमरेज आ गया है। अब ये डीएनए के नए सूत्रों का निर्माण करेगा। डीएनए पॉलीमरेज केवल नाइट्रोजनी क्षारकों को एक दिशा से जोड़ता जाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा। देखिए इस तरह से जोड़ते जा रहे हैं ना, और इस तरह से जो डीएनए का खंड बन रहा है इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि देखिए लगातार बन रहा है, लगातार ये बनते जाता है, लंबी होती जाती है इस तरह से चेन। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 5 प्राइम 3 प्राइम दिशा में लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, क्योंकि ये छोटे छोटे खंडों में बन रहा है इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। और इस छोटे छोटे खंडों को देखिए जूम करके दिखाया इसमें, ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और हर बार यहाँ पर देखिए नया प्राइमेज इस्तेमाल हो रहा है छोटे छोटे खंडों को बनाने के लिए, क्योंकि डीएनए पूरा खुला नहीं है। और देखिए यहाँ पे अब आ गया ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये डीएनए बेसिस को यानी नाइट्रोजनी क्षारकों को ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में इतना जोड़ दिया। देखिए इतना छोटा सा खंड फिर बनेगा। अब डीएनए इतना फिर खुला, अब यहाँ पे फिर डीएनए आरएनए प्राइमर आएगा, फिर उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आकर के इनको जोड़ देगा इस तरह से। यह प्रक्रिया इस तरह से देखिए चल रहा है। डीएनए पॉलीमरेज आकर के इनको गैप को भर देगा और इस तरह से ये छोटे छोटे खंडों में ये बनता जा रहा है, लगातार नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस आया, इनको क्या करेगा ये आरएनए प्राइमर को हटा देगा, और आरएनए प्राइमर को हटाने के बाद देखिए यहाँ पे फिर डीएनए पॉलीमरेज आया। अब यहाँ पर ये डीएनए के जो टेम्पलेट पे न्यूक्लियोटाइड को भर दिया इस तरह से, देख रहे हैं। अब इस तरह से डीएनए के दोनों धागे बन चुके हैं। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम आ गया, जो कि क्या करता है डीएनए के जो छोटे छोटे गैप है कहीं पे, तो इनको ये भर के एकदम डीएनए को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है, और ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट। अब इस तरह से देखिए डीएनए के दोनों धागे, दोनों डीएनए बन चुके हैं। ये अर्ध संरक्षी रूप में है, क्योंकि इसमें डीएनए का पुराना धागा और नया धागा दोनों है।